वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें। ज़बरदस्ती से कुछ भी अपने ऊपर आपको नहीं लेना है। तो गाइज़, मैं उन लोगों का भी यहाँ पर तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले उन लोगों को भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड सेंड करना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स किया है। तो मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करूँगा कि जो भी आपने मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी अमाउंट मुझे यहाँ भेजा है, वो कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके माँ लक्ष्मी आपको वापस से आपकी लाइफ में दें और आप इसी तरह तरक्कियों को, समृद्धियों को प्राप्त करें। और आपकी जो भी आमदनी के रास्ते हैं उनमें दिन रात चौगनी बढ़ोतरी हो और आप इसी तरह से आप और आपका परिवार खुशियों को और समृद्धि को प्राप्त करें। तो गाइस, मैं आऊँगा आप अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है आपके जीवन में आने के लिए बेताब है, यानी कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने के लिए बेताब है। और यहाँ पर कौन है वो मैं यहाँ पर टैरोट से चेक करूँगा। यहाँ पे अपनी रीडिंग के दौरान सब कुछ यहाँ कवर करने वाला हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं वो आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं क्यों, क्या वजह है, क्या कारण है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन हैं वो जो कि इनके जीवन में आने के लिए बेताब हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपके सामने आएगी तभी से ये रेजोनेट करेगी। साथ ही ये सभी राशियों के लिए मेरी ये रीडिंग है, हर एक एज ग्रुप के लिए मेरी ये रीडिंग होने वाली है। 5 ऑफ पेंटिकल, Nine of Swords, the World, Ten of Cups, Hierophant, Three of Swords, Knight of Swords, द मून, और साथ में क्वीन ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर आया है। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, द सन, डेथ, टेन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स,
एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ बैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है। गाइस, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ पर मुझे कोई और नहीं, यहाँ पे इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पर क्रिएट करके आपसे ये व्यक्ति दूर हुए हैं, और यहाँ पर हो सकता है इनकी फैमिली भी शायद इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। इस वजह से भी यहाँ पर ये सेपरेशन आप लोगों के बीच हुआ है। आप लोग यहाँ नो कांटेक्ट जोन में सब लोग मुझे दिख रहे हो, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पे नो कांटेक्ट जोन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और सब कुछ ख़त्म है रिश्ते में। एक बहुत मैं कहूँगा एक घंघोर अंधेरा छाया हुआ है, और पूरी तरह से यहाँ पर सारा कर्म का भी खेल मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक डेस्टाइन था। जो भी कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं डेस्टाइन था, और ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूरियां बनाई हैं, आपको पीठ दिखा करके यहाँ पर आपके जीवन से ये रुखसत हो गए, वापस हो गए। यानी कि आपको तनहा छोड़ करके ये व्यक्ति यहाँ पर तमाम वादे करके, तमाम यहाँ पर आपको अपना बनाने के बाद यहाँ पर ये व्यक्ति बिल्कुल यहाँ दूर हो गए, और इन्होंने तमाम यहाँ पर मुझे दिखता है बहुत सारा प्यार भी आपको दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इनको दिया हो, इन्होंने आपको दिया हो, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति कोई और नहीं, आपके जाने पर के ही हैं। जो भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके विश्वास का खून कर दिया। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि व्यक्ति यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण इस तरह से आपको तोड़ देगा। मुझे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है फ्लर्टिश नेचर इनका मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर आपके होते हुए भी और उससे भी फ्लर्ट करना, और उससे भी बातचीत करना, या इधर उधर ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि आपके साथ में लॉयल नहीं रहा पास्ट में ये व्यक्ति, और यहाँ और से भी इस व्यक्ति की काफ़ी साठगांठ होते हुए, काफ़ी यहाँ बातचीत होते हुए मैं देख रहा हूँ। साथ ही इस व्यक्ति द्वारा तमाम धोखे आपको दिए गए हैं, और थर्ड पार्टी को लेकर के यहाँ पर इसने जो भी कुछ किया, यानी कि आपसे बातचीत चल रही थी, आपसे भी ये दूर नहीं हो रहा था, यानी कि दो जगह यहाँ पर ध्यान बट रहा था, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है ये, जो एक इनका दिख रहा है कि मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे एक रोमांटिक अंदाज इनका मुझे नज़र आता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्लर्टिश नेचर, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर यानी कि एक साफ़ सुथरी छवि नहीं रही है, यानी कि आपकी नज़र में मुझे लगता है कि औरों पे ध्यान देना, आपके साथ में रिश्ते में होते हुए भी औरों से बात करना, इस तरह का इस व्यक्ति का यहाँ पर मुझे चलन दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर थर्ड पार्टी को क्रिएट करके इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, और यहाँ औरों के लिए यहाँ पर ये पीठ दिखा करके आपसे दूर औरों के खातिर यहाँ पे गया है, और जिम्मेदारियों के खातिर गया है, और लोगों के प्रति जिनके प्रति भी इनकी जिम्मेदारियाँ थी उनके वजह से गया है, या फैमिली के वजह से गया है। ये कुछ ना कुछ ज़रूर है जिसके वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में भी ये व्यक्ति यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये स्थिति है इनकी यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड, ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये व्यक्ति किसी न किसी उलझन में हो सकता है, आपको बेहतर पता होगा। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहते हुए भी यहाँ पर कोई ये कदम नहीं उठा पाए या नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे उलझनों में, हर्डल्स में यहाँ फंसा हुआ है, किसी ऐसी परिस्थिति में कि कुछ ऐसी बेड़ियाँ इनके पैरों में बंधी हुई हैं, ऐसे सामाजिक बंधन में या तो ये फंसे हुए हैं कि जिसके कारण ये व्यक्ति यहाँ पर कोई स्टेप नहीं ले पाए, और इस चीज़ का जो हर्डल्स है, जो परेशानियाँ इनके जीवन में, उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी यहाँ पर बर्डन में भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर
हो सकता है अपने घर के कमाने वाले यही हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत सारी या फिर जिन लोगों के प्रति इनकी जिम्मेदारियाँ हैं या यानी कि इन्होंने कभी जिक्र किया हो कि मुझे और भी जिम्मेदारियाँ निभानी है, मुझे अपने घर को भी देखना है, मुझे अपने परिवार के बारे में भी मुझे सोचना है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर रातों की नींद भी यहाँ पर इनकी गायब है। जो भी कुछ पास्ट में आपके साथ में किया है, जिस तरह का व्यवहार आपके साथ में किया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बिल्कुल आपके बारे में नहीं सोचा। यहाँ पर अनगिनत धोखे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार हो तो चले, मगर यहाँ तो कई बार इस व्यक्ति द्वारा आपको दुखी किया गया है, आपके दिल को चोट पहुँचाई गई है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही यहाँ सब कुछ बिन सोचे ही यहाँ पर एक सब कुछ यहाँ सन्नाटा कर गया ये इंसान। सब कुछ बहुत सारे वादे करने के बाद 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कमिटमेंट का, शादी का, बच्चों का, बहुत दूर दूर तक के वादे जो व्यक्ति द्वारा किए गए थे, मगर यहाँ पर इस व्यक्ति ने सब कुछ उन सब वादों का यहाँ पर खात्मा कर दिया, यहाँ पर उनकी भी लाज नहीं रखी, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। हो सकता है यहाँ पर फैमिली भी हो कि जिसके वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर इस तरह के स्ट्रेस में है, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, जो कि दिखाई देता है कि यहाँ पर इनकी फैमिली भी एक अहम कारण हुई हो कि शायद फैमिली भी आपके और इनके रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसे बहुत सारे हर्डल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर फैमिली की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस में, यहाँ पर आपसे दूर जाने का गम, आपसे बात ना हो पाने का गम, आपको इस तरह से तनहा छोड़ जाने का गम, यहाँ पर पास्ट में लिए भी जो भी इसके डिसीजन हैं उनको यहाँ पर सोच कर के व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी, काफ़ी गिल्ट में यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। और जो भी डिसीजन इस रिश्ते के लिए लिया है उसने इनकी नींदें उड़ा रखी हैं। ये व्यक्ति गिल्ट में है, अंदर ही अंदर परेशान है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। साथ ही इस व्यक्ति को मुझे लगता है बहुत सारी डिप्रेशंस की भी बीमारी यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि जब से आपसे ये व्यक्ति दूर हुआ है, जिस तरह से भी यहाँ पर आपको यहाँ इतने सेपरेशन दिया, उन सब बातों को लेकर के, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट करी, जो भी कुछ इसने गलतियाँ की, उनको लेकर के भी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आए। उन सब बातों को सोच करके भी ये व्यक्ति काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर दिखा रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे भी काफ़ी घबराए हुए हैं। यहाँ पर इनको दिखता है कि यहाँ पर एक आपके बिना यहाँ पे जैसे इसने सेपरेशन तो कर दिया, लोगों की बातों में आके कर दिया, थर्ड पार्टी के कारण कर दिया, इन्होंने सेपरेशन तो आपसे कर दिया, गलत व्यवहार भी आपसे कर दिए, एक के बाद एक चीटिंग भी आपसे कर दी, आपके इतने नज़दीक आकर के इतनी दूरियां इस व्यक्ति ने बना ली, मगर यहाँ पर इनको लगता है कि आपका प्यार नहीं है, आपका संग साथ नहीं है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से, एक होता है ना कंगाल, यानी कि ठीक उसी तरह से आपका प्यार ना होने पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि आपका संग साथ नहीं है, आपका प्यार नहीं है, आपका जो इमोशनली कनेक्शन के साथ था वो किसी और के साथ इनका नहीं बन पाया है। वो चीज़ें जो आपसे इनको मिलती थी वो कहीं और इनको नहीं मिल पाई, और यहाँ पर एक आपका छिन जाना, आपसे का दूर हो जाना, यहाँ पर इस व्यक्ति को एक कंगाली का एहसास करा रहा है। एक ऐसा दर्द जो कि ये व्यक्ति यहाँ पर अंदर ही अंदर जिस्म के घुटन में यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, गिल्ट में यहाँ पर नज़र आते हैं, और काफ़ी हो सकता है यहाँ फाइनेंशियल लॉस भी इनके जीवन में चल रहा हो, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी 5 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। साथ ही मैं कहूँगा एक बहुत 24 घंटे जो आपको यहाँ छोड़ के गया था, आपको ये दर्द दे के गया था, आपको तकलीफ़ दी, बेइंतहा तकलीफ़ इस व्यक्ति द्वारा दी गई हैं, बेइंतहा धोखे इस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, और सब कुछ ख़त्म करके ये व्यक्ति गया है। तो मैं कहूँगा कि आज थर्ड पार्टी से भी यहाँ पर बिल्कुल बहुत, मैं कहूँगा कि बन खट्टा है इस व्यक्ति का, इसको भी वहाँ से वही चोट मिल चुकी है जो आपको कभी इसके द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर 2400 घंटे यहाँ पर आप इनके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं इनके मन में कि किस तरह से आपको फिर से मनाया जाए, किस तरह से आपको फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आया जाए। तो ये सब चीज़ें यहाँ इनके दिल दिमाग में, मन में, यहाँ पर दिमाग में चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये आप लोगों का हो सकता है, ऐसी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइज़।
एक मैं कहूँगा कि जैसे द मून की एनर्जी है, पास्ट में लिए हुए जो भी डिसीजन है उन बातों को लेकर के एक ओवर थिंकिंग कर रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर मन में एक अशांति का माहौल, ओवर थिंकिंग का माहौल, अंदर ही अंदर दर्द के अंदर इस धोखे को जो इस व्यक्ति ने आपको दिया है, उस धोखे का दर्द यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। और पास्ट की ली हुई जो भी डिसीजन है उनको लेकर भी इनका सर झुका पड़ा है। इनके मन में ही यहाँ पर अपनों ही नज़र में यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पर गिरा हुआ महसूस कर रहा है। यानी कि जिस तरह का व्यवहार इस व्यक्ति ने, धोखा आपको दिया है, चीटिंग आपको दी है, थर्ड पार्टी यहाँ क्रिएट की, जिस तरह के बिहेवियर की, उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं इनको अपने ही नज़रों में, आपकी नज़रों में तो ये महसूस कर ही रहे हैं, खुद की ही नज़रों में ये व्यक्ति यहाँ पर गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत अग्रेशन, एक पैशन इनकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, आपके पास दौड़ करके, भाग करके चले आने का, आपको यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए ये व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार है। एक माइंड में एक तूफान चल रहा है और ये व्यक्ति यहाँ पर किसी भी तरीके से आपसे रिकनेक्ट करने के लिए बेचैन यहाँ पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अपना प्यार देना चाहता है। जो प्यार इसने यहाँ पर जो प्यार इसने यहाँ पर पास्ट में आपको नहीं दिया, जो भी इसकी गलतियाँ रहीं, उनको लेकर के ये पशेमानी, यहाँ पे गिल्ट यहाँ पर महसूस करते हुए, और ये व्यक्ति यहाँ पर अपने प्यार का कप आपको दोबारा से दे करके आपको जीतना चाहता है, आपके प्यार को जीतना चाहता है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होती हुई यहाँ पर दिख रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि मैरिड भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा हो सकता है एक बच्चा हो सकता है, दो भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई रही है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो सेपरेशन में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण अफरा तफरी का माहौल है, आप लोगों के बीच में दूरियाँ बनी हुई है, सेपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द का माहौल है। तो वो भी यहाँ पर दोबारा से आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आपने रीडिंग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं आप, उनको मन की फीलिंग्स यही है कि सब कुछ यहाँ पर सही हो जाए, किसी भी तरीके से मेरा रियूनियन हो जाए, ऐसा इनके मन की फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही पास्ट में लिए हुए जो डिसीजन है उनको लेकर के ये व्यक्ति महसूस करता है कि ये कहीं ना कहीं मेरा एक्शन नहीं लेना, सही टाइम पर सही एक्शन नहीं लेना, आज मुझे इतना लाचार कर गया है, आज मुझे इतना कमज़ोर बना रहा है कि आज मुझे इतना ज़्यादा मेरे पार्टनर की नज़रों में मुझे गिरा दिया है कि मैं यहाँ पर कहीं का भी नहीं हूँ। यानी कि ये व्यक्ति 5 ऑफ पेंटिकल में अपने आप को आपसे यहाँ पर आप इनकी ज़िंदगी में आपका नहीं होना, यहाँ पर भारी लॉस इनको यहाँ पर फील हो रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी इनके डिसीजन रहे हैं आपको लेकर के, आपके प्यार को लेकर के, आपके साथ को लेकर के, जो भी इस व्यक्ति ने यहाँ डिसीजन नहीं लिए पास्ट में, उन सब चीज़ों ने इनकी नींदें यहाँ पर उड़ा रखी हैं। और यहाँ पर अपने आप को लूजर जैसा, बहुत ही कमज़ोर यहाँ पर पास्ट में जो डिसीजन नहीं ले पाए, जो भी यहाँ पर कदम नहीं उठा पाए आपके प्रति, इन बंधनों के कारण, इन जो पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, देखिए जिस तरह से यहाँ हर्डल्स इनकी लाइफ में है, ये कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आज अपने आप को ही यहाँ पर कोसते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो मैं ये कहूँ यहाँ पर कर्म का बंधन था और यहाँ पर इस व्यक्ति को महसूस होता है जिन थर्ड पार्टी को लेकर के यहाँ पर आपका साथ छोड़ा, आपके सच्चे प्यार को यहाँ पर इस व्यक्ति ने नहीं सोचा समझा, तो आज वही चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि इसको पता चल गया है इस सेपरेशन के दौरान, इस डी एंड के दौरान यहाँ पता चल चुका है, इस दर्द में यहाँ पर इसने हर चीज़ को, हर चेहरे को, जो लोग अपना बनने का इनका ढोंग करते थे, उनकी असलियत इनके सामने आ चुकी है। वो थर्ड पार्टी का जो नकाब चढ़ा हुआ था ना, मतलब जो रंग चढ़ा हुआ था, वो बिल्कुल उतर चुका है। और गाइस, इस व्यक्ति को यहाँ पर आप ही कंप्लीट करते हो, यानी कि आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरा वर्ल्ड घूम आया है, पूरी दुनिया घूम आया है, मगर सिर्फ और सिर्फ आप ही इनके पूरक हो, यानी कंप्लीशन आपके साथ ही ये महसूस करता है, आपके साथ ही यहाँ पर
आपके साथ ही इसकी वाइफ्स मिलती हैं और कहीं इसको वो चीज़ें नहीं मिली जो आपने दी हैं, जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट दिया है, जो अपनापन दिया है, जो इमोशनल कनेक्शन आपके साथ इसने महसूस किया है, वो चीज़ें कहीं भी इसको महसूस नहीं होती। और इस व्यक्ति को हीलिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके संग साथ की, आपके प्यार की, आपसे रियूनियन की ज़रूरत यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पे कमिटमेंट यहाँ पर ये देते हुए आपको मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा सुधार इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर हुआ है। हेरोफेंट की एनर्जी यानी कि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी ये बने हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईश्वर के समीप यहाँ पर गए हैं सेपरेशन के दौरान। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि एक गाइडेंस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी से ली है इस व्यक्ति ने, और यहाँ बहुत सारे लोगों की सलाह इसने ली है। हो सकता है कोई रीडिंग भी इस व्यक्ति द्वारा ली गई है, जिसके कारण यहाँ पर आज इनकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदली हुई नज़र आती है। उसके बाद यहाँ पर आज इनके जीवन में यहाँ पर लव मैरिज ऐसा कुछ यहाँ पर आपके जीवन में आपको पाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर बेताब नज़र आए हैं, बेचैन नज़र आए हैं। और यहाँ पर यूनियन हर हाल में होगा। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग के जीवन में लव मैरिज आ रही है, मैरिज आ रही है, यूनियन आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर तय है और ऐसा होकर के ही रहेगा। मगर यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड आपके ऊर्जाओं से घबराया हुआ ये व्यक्ति किस तरह से आपको मनाए, किस तरह से, यानी कि आपको हाई रिगार्ड्स में दिख रहा है। आपको यहाँ पर काफ़ी बदला हुआ जो अंदाज है आपका, इनके व्यवहारों के बाद जो आप बदल गए हो, उससे भी कहीं ना कहीं ये दर्द में है, तकलीफ़ में है। और जो भी ऑप्शंस यहाँ पर, तमाम ऑप्शंस में इन्होंने ध्यान दिया, मगर इन्होंने आज इनके मन के अंदर ईश्वर से भी यही प्रार्थना इनकी चल रही है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो। जो गॉड गिफ्टेड, जो आपको इनके जीवन में यहाँ पर ईश्वर ने भेजा था, उसकी कदर ना करके कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आज बहुत पछता रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द में यहाँ पर इनकी स्थिति दिख रही है। और जिस रास्ते से ये गए थे, यानी कि दौड़ के बुद्धू घर को आए, तो यहाँ पर उसी रास्ते से वापसी होती हुई भी इनकी अब मुझे यहाँ दिख रही है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके संग साथ के बिना बहुत बेचैन है। क्यों किया इस व्यक्ति ने ऐसा चीटिंग? क्यों की आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश? क्यों की आपको यहाँ पर दर्द देने की कोशिश? क्यों की इतने सारी इन एंड ऑफ आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी? आपको यहाँ दर्द देता रहा, आपसे भागता रहा, आपके सवालों से बचता रहा। आपको जब भी आपने इससे क्लैरिटी मांगी तो ये आपसे दूरियां बना लेता था। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर इन व्यक्ति की निकली है। और ये व्यक्ति यहाँ पर रीयूनियन, बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग होगी और आपको अपना प्यार का कप यहाँ पर ये देंगे और आपको ये व्यक्ति यहाँ पर मनाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सभी जितनी भी एनर्जीज हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी एनर्जीज ये भी यहाँ पर आ गई हेयरफेंट के साथ साथ डेथ, जो कि मैं आपको बताता ही हूँ हमेशा रीबर्थ होता है। जब भी कोई टॉक्सिसिटी किसी रिश्ते में हो जाती है तो उसको सेपरेट कर देते हैं यूनिवर्स। वही यहाँ पर मैंने जैसे रीडिंग की शुरुआत होने से पहले, शुरुआत पर ही मैंने बोला था कि यहाँ पर कर्मा का यहाँ पे डेस्टाइन था ये सब कुछ होना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सज़ा थी जो मिलनी थी, जो यहाँ पर ऐसा कर्मा था जो कि यहाँ पर आपको ये दंड देना था, आपको देना था, इनके द्वारा देना था या इनके द्वारा आपको मिलना था। कुछ भी है यहाँ पर, ज़रूर यहाँ पर कोई कर्मा का बंधन मुझे नज़र आता है। और ये जो यहाँ पर ये साइकिल है यहाँ पर ये ख़त्म हो गई, यानी कि जो भी दर्द देना था आपको वो यहाँ दे चुके हैं यूनिवर्स। और ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक खूबसूरत शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, यानी कि आपके इस रिश्ते में यहाँ पर एक सूर्य का उदय, यानी कि जितना भी अंधकार यहाँ आपके रिश्ते में छाया हुआ है, ये जल्द ही यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस रिश्ते में मैं महसूस कर रहा हूँ, यूनियन होता हुआ महसूस कर रहा हूँ, दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर सब कुछ सही होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि गाइस ये जो भी कुछ हुआ ईश्वर का, इसमें मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक संभावित एक जो होता है ना कि पूरी तरह से तैयारी हो रखी थी कि ऐसे ऐसे होगा, तो वैसे ही डेस्टाइन जो था वो हुआ है, वो घटा है। तो
यहाँ पर जल्द ही ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पर आपको दर्द मिला है, तकलीफ़ मिला है, वो सब चीज़ें यहाँ से अब छटने को हैं, दूरियां यहाँ पर अब ख़त्म होने को हैं, ऐसा यहाँ पर आज की रीडिंग मुझे दिखा रही है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों से लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।